ओम शांति। आज हमारी सोच का प्रभाव हमारे कर्मों पर दिन पर दिन पड़ता जा रहा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, हमने बहुत बार सुना है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है कि हम जैसा सोचते हैं क्या वैसा बन सकते हैं, तो आप एक पौधे को लें। एक ऐसा पौधा ले जो खिला हुआ है और एक ऐसा पौधा ले जो आप किसी भी स्थान पे रख सकते हैं। दोनों पौधे खिले हुए होने चाहिए। अब आप 21 दिन तक उन दोनों पौधों को वाइब्रेशन देना है। एक को आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देना है और एक को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। एक पौधे को आपको क्या बोलना है कि ये पौधा तो सूख गया है, और दूसरे को आपको क्या बोलना है कि ये पौधा तो बहुत हरा भरा है। आप देखना कम से कम भी 5 या 6 दिन के बाद वो जो खिला हुआ पौधा है वो मुरझाना शुरू हो गया, जहां पर आप उसे नेगेटिव संकल्प दे रहे हैं, और जहां पर आप उसे पॉजिटिव संकल्प दे रहे हैं वहां पर वो पौधा खिलना शुरू हो गया है। हमें दोनों को ही पानी नहीं देना है। उसी प्रकार याद रखें, आज हमारा जीवन भी नीरस क्यों बन गया, हमारे जीवन में कोई रस क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने आध्यात्मिकता को नहीं पकड़ा है। और जब आपने आध्यात्मिकता को नहीं पकड़ा है तब तक आपका जीवन जो है वो नीरस ही है। आज आप देखें, कोई आपके घर में दोस्त आ जाता है, कोई आपके घर में मित्र संबंधी आ जाता है और आपको कहे आप मॉल में चलेंगे घूमने, तो हम क्या कहते हैं, हाँ चलो ना, तैयार हूं मैं। लेकिन अगर वहां पर कहा जाए आपको मंदिर में चलना है या किसी आध्यात्मिक स्थल पे चलना है, तो हम कहते हैं अरे बच्चे का प्रॉब्लम है, मान लो घर में मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देंगे हम। क्यों? जब हमें घूमने के लिए जाना था तो हमारे सामने कोई चीज नजर नहीं आई, लेकिन जैसे अगर आध्यात्मिक स्थान के लिए बोला, सेवा के लिए बोला, वहां पर हमें बहुत सारी बातें याद आ गई। ये है भगवान के ऊपर विश्वास ना होना और इंसानों के ऊपर विश्वास होना। क्योंकि आज लोगों का ज्यादातर ध्यान क्या है, घूमना फिरना, या हमें 4 लोग चाहिए बातचीत करने के लिए, या कई बार व्यक्ति क्या सोचता है, मैं अकेला ही ठीक हूं, मोबाइल और मैं, बस मेरा जब दिल करेगा मोबाइल देख लूंगा, जब दिल करेगा सो जाऊंगा, जब दिल करेगा भोजन कर लूंगा, जब दिल करेगा भगवान को याद करूंगा। जब दिल करेगा तब वो भगवान की श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। वो किसके आधार पर चलेगा? अपने मन के आधार पर। उसके मन को जो अच्छा लगेगा वही करेगा। आज आप देखो, आप भगवान के द्वार पर बैठे हैं लेकिन मन अनस्टेबल है, भगवान को आप याद कर ही नहीं पा रहे हो। तो हमें भगवान को याद करने के लिए क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करनी पड़ती हैं। और कई बार आपने देखा होगा, जहां पर भी ज्ञान चल रहा होता है, ज्ञान सभा चल रही होती है, वहां पर क्या होता है, लोग ज्ञान सुनते सुनते सो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को लंबे समय के बाद रेस्ट मिली है ज्ञान के आधार पर। क्योंकि आत्मा बहुत नेगेटिविटी की शिकार हो गई है। आप एक चीज ध्यान रखें, जब आप ज्ञान सुनते सुनते सो रहे हैं, आपको झुटका आ रहा है, नींद आ रही है, वहीं समझ ले मेरे सिर पर बहुत सारे पापों का बोझ है जो मुझे ज्ञान सुनने नहीं दे रहा। आप भले कहेंगे मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सब सुन रहा हूं, पर आपका जो माइंड है वो डीएक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट नहीं है, वो डिस्चार्ज है, क्योंकि हमने उसे चार्ज किया ही नहीं। भले 50 घंटे हम मेडिटेशन में बैठे थे, पर बैटरी का स्विच ऑन नहीं किया हमने। चार्जर तो लगा दिया लेकिन स्विच ऑन करना भूल गए। मींस बैठे तो सही, पर परमात्मा से कनेक्शन लेना भूल गए। तो जब भी आप ज्ञान सुनते सुनते, मेडिटेशन करते करते अगर आपको नींद आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सिर के ऊपर बहुत सारे पाप कर्मों का बोझ है जो आपको ज्ञान सुनने नहीं दे रहा, परमात्मा की याद में बैठने नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग हैं जब परमात्मा की याद में बैठते हैं तो या तो उन्हें शारीरिक व्याधियां तंग करती हैं, या मानसिक रूप से वो तनाव में होते हैं, या कई बार घर के ही काम याद आना शुरू हो जाते हैं। आप कुछ क्षण तो भगवान को दे सकते हैं। दिन के 24 घंटे हैं, आप खुद से बात करो, मैं परमात्मा को कितना समय देता हूं, जिसको हम गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, परमात्मा, ईश्वर, कितने नामों से पुकार रहे हैं,
कितना समय देते हैं 24 घंटों में से? हमने सबसे ज्यादा समय दिया देहधारियों को। वो दुख के समय आपके काम नहीं आने वाले। हमने समय दिया नींद को, वो भी काम नहीं आएगी, क्योंकि जो समय आपने भगवान को दिया होगा वो काम आएगा। इसीलिए भगवान भी उन्हीं बच्चों की मदद करता है जो उसे समय देते हैं। आप सोचिए, आज हमें भगवान को याद करने का समय है, लेकिन अगर मेरे पास समय बचा ही नहीं, डॉक्टर ने कह दिया आपके पास गिनती का 1 महीना है, क्या कर लेंगे आप? या तो भगवान को याद कर लेंगे, या आप तीर्थ कर लेंगे, या आप खुश रह पाएंगे, या आप अपने देहधारियों को खुश कर पाएंगे। क्या करेंगे? जब भी आप अकेले हों, खुद से विचार करें, हम जो सोच रहे हैं क्या वो हम हैं? आज मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं थी। आप अगर 50 साल पीछे चले जाओ, लोग आध्यात्मिक थे, और मैं लोग ही नहीं कहूंगी, उस समय बड़े बुजुर्गों की पालना ऐसी होती थी कि बच्चों को भी आध्यात्मिक करते थे। लेकिन आज ना तो बच्चे आध्यात्मिक, ना पेरेंट्स। अगर बच्चे कहें मम्मा होटल में चलें, मम्मी तैयार। मम्मा थिएटर में चलें, मम्मा पापा तैयार। लेकिन अगर बाई चांस मम्मी पापा ने बच्चे को ये बोल दिया बच्चे आध्यात्मिक स्थल में चलें, बच्चा डायरेक्ट मना कर देगा, क्योंकि आपने उसे आदत डाली है। आप उसे थिएटर पर लेकर गए हैं, आप उसे गलत चीजें सिखा रहे थे, तो जब बच्चे को दुख भी होगा वो नहीं जाएगा आपके साथ। तो हम क्यों ऐसे कर्म कर रहे हैं? जहां पर बच्चों को सभ्यता सिखानी चाहिए थी, आज बच्चे इतने बिगड़ैल होते जा रहे हैं कि आप अगर किसी बुजुर्ग को भी उसके सामने खड़ा कर दें तो वो गाली गलौज बोलने में शर्म नहीं करते। आज कई बच्चे ऐसे देखे हैं, अगर उन्हें नॉर्मली भी कहा जाए, रास्ते पर चलते भी, आप थोड़ा साइड पर चलो, वो इतनी अभद्र भाषा यूज करते हैं। कई बार सोचते हैं कि ये माता पिता ने कैसे संस्कार दिए हैं कि एक बच्चे को बोलना तक नहीं सिखा पाए। तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दें। हम ये नहीं कहेंगे आप बच्चों को घुमाएं नहीं, फिराएं नहीं, सब चीजें करें, पर उसके साथ साथ बच्चों का हाथ आध्यात्मिक ओर खींचें, बच्चों के पैर आध्यात्मिक रास्ते की ओर लेकर जाएं। क्योंकि बच्चा आपका जब आध्यात्मिक होगा तो वो बुरे संस्कारों में नहीं जाएगा, बुरी संगति में नहीं जाएगा, बुरे नशे पत्ते में नहीं जाएगा, बुरी आदतों में नहीं जाएगा। आज कई ऐसे बच्चे हैं माता पिता को गाली गलौज भी देते हैं, मारते भी हैं, और माता पिता डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि जिन बच्चों के लिए हमने इतना त्याग किया, आज वो बच्चे हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और कई बार वो माता पिता खुद को ही कोसते हैं, हमने ऐसा क्यों किया। तो आप अपनी सोच को बदलें। आप अगर बार बार बच्चे को कहें मेरा बच्चा बिगड़ैल, मेरा बच्चा क्रोधी, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा मेरी इज्जत नहीं करता, तो ये क्या होगा? इसकी वजह से बच्चे के अंदर वाइब्रेशन जाएंगे, वैसा बन जाएगा। अगर आपका भी बच्चा चिड़चिड़ा है, क्रोध करता है, अगर मोबाइल नहीं छोड़ता है, गलत संग में चला गया है, गलत आदतों का शिकार हो गया है, तो आप क्या करें? मेडिटेशन की सहायता से उसे बल दें कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है, उसका संग बहुत अच्छा है, और वो हमेशा आध्यात्मिक रास्ते को पसंद करता है। तो उसके हाथ को भगवान के हाथ में दे दें, तो आपका बच्चा भी कभी गलत संगति में नहीं जाएगा। इसीलिए अपनी सोच को बदलें और अपने व्यवहार को बदलें, संस्कार खुद ब खुद बन जाएंगे। ओम शांति।